जय हिंद साथियों। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज भारतीय किसान लोक शक्ति इस वीडियो लाइव के माध्यम से शासन प्रशासन गौतम बुद्ध नगर को चेताना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि अपनी पूरी तैयारी कर लें। कल धरने से कोई भी निर्णय हो सकता है। कल लगभग सभी पदाधिकारियों को बुलाया है, जो भी सबकी सहमति होगी उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि भय बिन प्रीत होए न देवा, लाख करो बैरी की सेवा। विनय न माने जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। तो साथियों 3 महीने पूरे हो गए। भगवान श्री राम का धैर्य 3 दिन में टूट गया था। हम 3 महीने से शांतिपूर्वक धरना चला रहे हैं और जब से धरने पे बैठे हमने कहीं कोई भी गतिविधि या एक्टिविटी ऐसी नहीं की है ये जो शासन प्रशासन या लाइन ऑर्डर के खिलाफ हो। लेकिन सुनने में आया है कि सीधे बेटे को, जो सीधा सच्चा होता है, उसकी तरफ माँ बाप भी कम ध्यान देते हैं और जब तक बच्चा नहीं रोता है, जब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो कहीं ना कहीं रोना चिल्लाना पड़ना शुरू हो सकता है। इसलिए कल कार्यकारिणी की बैठक है, सभी पदाधिकारी गौतम नगर को बुलाया गया है। ऐसा ना हो कि कल ही कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए, इसलिए शासन प्रशासन अपनी तैयारी करे। एक है ठनठन पाल मदन गोपाल और जियो मेरे लाल। साथियों ठनठन पाल कैसे है कि कोई एरिया का बहुत दबंग व्यक्ति था, वह किसी को ना बोलने देता था ना उभरने देता था। तो हालांकि वैसे तो किसनटा अनपढ़ होता है, हम तो सीधे किसनटा हैं, अनपढ़ हैं, बुद्धि कम रखते हैं। लेकिन हमारे परिवार में से कोई हाई स्कूल या इंटर या थोड़ा बहुत और आगे पढ़ लेता है तो वो जा करके पुलिस प्रशासन में भर्ती हो जाता है और उसी जिस किसान ने उसको पढ़ा लिखा करके पुलिस में भर्ती किया, उसी की आवाज़ को दबाने का काम वो करता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है। तो किसानों ने क्या किया, एक संगठन बनाया, 36 बरादरी का संगठन बनाया और सरकार के सामने आना शुरू कर दिया और सरकार के रथ को जहाँ चाहे वहाँ रोकना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि किसनटा तो बहुत अनपढ़ होता है, वो सीधा सच्चा होता है, बहुत भोला भाला होता है, लेकिन ये सत्ताधारी और प्रशासनिक अधिकारी बहुत बुद्धिजीवी होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजों की नीति पर चलो, फूट डालो, राज करो। इन्होंने कानों में जहर भर भर के किसान संगठनों के टुकड़े करने शुरू कर दिए और राष्ट्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति और उनको सीधा रजिस्ट्रेशन दिलाना शुरू कर दिया। रोज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा हो रहे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो किसान संगठनों के ही खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ या अधिकारियों के खिलाफ वो नहीं जाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अब क्या हो, ठनठन पाल मदन गोपाल जियो मेरे लाल कैसे है? वो ऐसे है कि सबसे पहले बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर के, SDO, एक्शन और यहाँ तक कि जेई को भी दादरी शिफ्ट किया जा रहा है, सबको दादरी बिठाया जाएगा। वहीं से वो अपने क्षेत्र को देखेंगे, चलाएंगे। अब जब यहाँ कोई अधिकारी रहेगा ही नहीं, सिर्फ स्टेशन ऑफिसर और लाइनमैन ही रह जाएंगे, तो मनमर्जी तो चलेगी। किसान को अगर अपना कनेक्शन भी कराना है तो दादरी जाना है, कोई शिकायत करनी है तो दादरी जाना है, मतलब सारा सिस्टम दादरी से चलेगा। सारे एक्शन, SDO, जेई सब दादरी बैठे। पहले स्मार्ट मीटर लगाए, फिर स्मार्ट मीटर लगाए, फिर अधिकारियों को भगाया, मतलब प्राइवेटेशन की तरफ जा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि किसान चोरी कर रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि इस देश में जो सबसे बड़ी चोरी कर रहे हैं सरमाएदार कर रहे हैं, इस देश में उससे कम चोरी कर रहे हैं तो मंत्री, सांसद, विधायक कर रहे हैं।
जिनके टेंडर भी अपने आदमियों के नाम होते हैं, कोई भी ठेका छूटे उनको या उनके आदमियों को छूटता है। हर चीज में उनका कमीशन होता है, हर जगह उनकी मंथली सेट होती है। फिर तीसरे नंबर पर जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने डाका डालना शुरू कर रखा है, लेकिन सरकार कह रही है कि जो गरीब तबका ये देश में चोरी कर रहा है, ये देश को गरीब बना रहा है, इसकी चोरी रोकनी है, इनको सुधारना है गरीब तबके को। अपने आप को नहीं सुधारेंगे वो हमें सुधारेंगे। इसलिए यहाँ से एसडीओ, जेई एक्शन, बिजली विभाग को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, सबको दाद भेजा जा रहा है। तो ठनठन पाल मदन गोपाल जियो मेरे लाल, पहले ही प्राधिकरण ने ठनठन पाल मदन गोपाल कर दिया है कि हमारे बीडीसी, जिला पंचायत प्रधान, ये सबको खत्म कर दिया है और अपना एक मुश्त शासन प्राधिकरण का हो गया है। जहाँ चाहे वहाँ विकास कर दे, जहाँ चाहे विकास ना करे, सारी चीज उनके हाथ में, सारी बागडोर उनके हाथ में। आसन मार के बैठ गए वो। हम धरने पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 3 महीने हो गए। कल कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। अब जिनको तोड़ फोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके, संगठनों को तोड़ करके अलग अलग रोज राष्ट्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति की, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जनता की आवाज नहीं उठाएंगे। वो अपना कहीं कोई थोड़ा मोड़ा है वो ऐसा काम हुआ, गए अपना परिचय दिया, आई एम राष्ट्रीय अध्यक्ष, फला फला यूनियन, फला फला नाम। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं मना नहीं कर रहा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन क्या किसान संगठनों के खिलाफ चलोगे? तोड़ फोड़ की उसी में रहोगे क्या? उसका पदाधिकारी तोड़ा, उसका पदाधिकारी तोड़ा, उसे राष्ट्र में पद दिया, उसे प्रदेश में पद दिया, यही करोगे? या कुछ अपने आप को चमकाओगे भी, अखबारों में भी लाओगे, सोशल मीडिया पे भी लाओगे, जनता जनहित में, जनता जनार्दन के लिए कोई भी काम करोगे? बिजली विभाग पर सरकार डाका घेर रही है, प्राधिकरण हमारे ऊपर डाका घेर रहा है, चारों तरफ डाके पड़ रहे हैं, मंडियों में धानों की लूट हो रही है, गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। भदोही जिले में भैंसावर गांव में लगभग 6 महीने से धरना चल रहा है चकबंदी विभाग को लेकर के। हमारे रनेरा में 3 साल से धरना चल रहा है। क्या होगा? कहाँ देश जा रहा है? विपक्ष कानों में रुई दबा करके बैठ गया है, सो गया है, बोलने की हिमाकत नहीं जुटा पा रहा है। बोलता है तो आईटी, आईबी, सीआईडी इनके छापे पड़ जाते हैं। अरे भैया सुन लो, अधिक तानाशाही ठीक नहीं। अंग्रेज नहीं रहे, मुगल नहीं रहे, कांग्रेस नहीं रही, बसपा नहीं रही, सपा नहीं रही, तो एक दिन आप भी नहीं रहोगे। ये ध्यान कर लेना मेरी बात। अगर आंखों के मोतियाबिंद नहीं हटाए, कानों का घूंघ नहीं निकाला, तो आप भी नहीं रहोगे। ये जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन को 5 साल में पावर मिलती है, आने वाली 5 साल में कोई भी निर्णय ले सकती है। एक दिन होता कि बसपा को भारी बहुमत से जिताया, फिर होता सपा को भारी बहुमत से जिताया। अब वो दौर चल रहा है डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन का मतलब यही नहीं है कि जनता जनार्दन की अनदेखी कर ले जाओ और जनता जनार्दन को परेशान किया जाए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी कहूँगा जो रोज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, घर से बाहर निकलो, जनता जनार्दन के लिए कुछ काम करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत से लोग सकते।